तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दर्शकों, अगर किसी भी टेरो कार्ड रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी अध्यात्म गुरु को हमारे साथ जुड़ना है या हमारे शो का हिस्सा बनना है तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं चेतना जी, उससे पहले हम चाहेंगे तुला राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है वो बता दें दर्शकों को। जी, तुला राशि वालों के लिए अगर वो जॉब का सोच रहे हैं तो जॉब तो उनको मिलेगी, लेकिन जो जन्म स्थान है अपने परिवार से दूर होकर जॉब मिलेगी, लेकिन अच्छी जॉब मिलेगी, पैसा अच्छा मिलेगा, पे स्केल अच्छा रहेगा। तो आज आप दूर वाली जॉब पे काम कीजिए, वहाँ अप्लाई कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब जहाँ आप दूर वाली जगह पर जॉब अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको पे स्केल भी अच्छी मिलेगी और नौकरी भी 100% मिल सकती है। वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन है? जी, वृश्चिक राशि के लिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को तो गवर्नमेंट जॉब अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आज आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, आपका नाम आ सकता है, नामांकन हो सकता है और आप अगला स्टेप ले सकते हैं। अच्छा, मतलब कि अच्छा दिन है कुल मिलाकर। धनु राशि के लिए अगर बात कर लें तो? जी, धनु राशि के लिए बात करते हैं। हाँ, टेरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके? तो धनु राशि के लिए टेरो कार्ड, धनु राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो ये है, आपको आज जॉब इंटरव्यू के लिए तो जाना पड़ सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ गुस्से में आकर आप कुछ अपशब्द ना बोल दें, जिससे कि वहाँ का माहौल खराब होगा और आपको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया जाएगा। आपका चयन बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन आपके व्यवहार की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब कह रहे हैं ना कि सीधे चीज़ें मिल रही हैं तो उसको सीधे तरीके से लीजिए, ज़्यादा उसमें उलझिए मत, व्यवहार अपना बनाए अच्छा बनाए रखिए। अच्छा, एक चीज़ और है, हम जानना चाहेंगे सरकारी नौकरी के लिए ग्रह कौन कौन से काम करते हैं? जी, विशेष जो मैंने 4 ग्रह बताए, गुरु, मंगल, शुक्र और सूर्य, इनकी स्थिति कुंडली में देखकर ही निर्धारित किया जाता है कि आपको कौन सा ग्रह क्या दे रहा है। देखिए, गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मंगल क्या होता है? साहस का प्रतीक है। शुक्र क्या होता है? लग्जरी, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनको लग्जरी तो मिल ही जाती है, कहीं भी नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब मिलता है। सूर्य क्या है? आपकी पताका। सूर्य यही है आपका नेम फेम। गवर्नमेंट जॉब वालों का नेम फेम तो हो ही जाता है अपने आप। तो ये 4 ग्रह बहुत ही मुख्य कार्य अदा करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए। अच्छा, ये चाहे किसी भी हाउस में बैठे हो, उनकी स्थिति देखी जाती है कि वो आपको उसका रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे। सूर्य कमजोर है तो कैसे मिलेगा, शुक्र खराब है तो कैसे मिलेगा। गुरु की दृष्टि होना बहुत जरूरी है। ये जो 4 ग्रह आपने बताए हैं तो इन 4 ग्रह के सही होने की जरूरत है? बिल्कुल, कि इनमें से अगर 3 सही हो या 1 सही हो तो चल जाएगा? नहीं, सभी ग्रह सही होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कुंडलियां देखी, बहुत में होती है दृष्टि। गुरु अगर अच्छी दृष्टि दे रहे हैं तो उससे कार्य होते हैं। और ऐसा होता है, देखो गोचर में अगर गुरु आ गए, ऐसा तो नहीं है सारी जिंदगी एक ही दृष्टि देंगे। गोचर में गुरु अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उस हाउस पे आ जाते हैं जो नौकरी के लिए कारक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको अच्छे फल अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? मकर राशि वालों के लिए देख लेते हैं कार्ड क्या बोल रहे हैं। मकर राशि वालों को कोई फीमेल रिलेटेड कंपनी में जॉब मिल सकती है, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक की कंपनी हो या कपड़ों की फैक्ट्री हो, कंपनी हो, शॉप हो, वहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है। महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वहाँ आपको आज नौकरी मिलने के पूरे आसार हैं। कुंभ राशि की बात कर ले तो? जी, कुंभ राशि के लिए टेरो कार्ड क्या कह रहा है? कुंभ राशि के लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों को जॉब की ऑप्शंस तो आई होगी, लेकिन आज घर में किसी मंगल कार्य की वजह से
कोई भी अच्छा कार्य की वजह से शायद आप इंटरव्यू देने ना जा पाए, क्योंकि आपके घर में आज कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ हो सकती है, तो आज का दिन उस सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिए और फिर नेक्स्ट डेट ले लीजिए इंटरव्यू की, आपको नौकरी मिल जाएगी। मीन राशि आखिरी राशि के लिए कैसा दिन है आज? जी, मीन राशि के लिए बात कर लेते हैं। मीन राशि वाले बहुत सारी चीज़ों में, पहले उन्होंने बिजनेस भी किया होगा, जॉब भी की होगी, कभी बिजनेस कभी जॉब, ये करते करते आज उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब ही करनी है। तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको नौकरी करनी है तो जाइए और इंटरव्यू के लिए अप्लाई कीजिए, आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। तो मीन राशि के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आपने डिसाइड किया है भाई जॉब करनी है, इंटरव्यू दीजिए, आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा, बात कर ले सरकारी नौकरी पाने के लिए उपाय कौन कौन से करने चाहिए? जी, उपाय बता। सरकारी नौकरी पाने की पहली शर्त कठोर परिश्रम है। कठोर परिश्रम के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा आपको सरकारी नौकरी में। और सबसे पहले गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए आप विष्णु भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाइए, ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, पुखराज धारण करें। कई बार क्या होता है, 2 ग्रह ठीक है, 2 ग्रह खराब है, तो आप अपनी पत्रिका दिखाइए और पहले पता लगाइए कि कौन सा ग्रह रुकावट बन रहा है इस वक्त। 4 ग्रहों में से कौन सा ग्रह आपकी जॉब नहीं लगने दे रहा, उस पे काम कीजिए। भगवान गणेश को मूंग के लड्डू भी भोग लगा सकते हैं आप। इंटरव्यू के दिन जाते समय गाय को गुड़ और रोटी खिलाकर जाएं। और नौकरी की तलाश में जाते हुए कौवे को रोटी भी खिला के जा सकते हैं आप। और अब आती है मंगल की स्थिति। मंगल शुभ स्थिति में पुलिस सेना में उच्च अधिकारी बनाता है। अच्छा। मंगल की अगर उच्च स्थिति हो तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, जो कि मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि करना बहुत अच्छा रहेगा। और इंटरव्यू वाले दिन नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। कभी भी इंटरव्यू पे कोई भी जा रहा हो तो हल्दी वाला स्नान जरूर करें और धूप दीप जलाएं, उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। घर से निकलते समय दाहिना पैर पहले रखें बाहर, उससे भी आपको अच्छा मिलेगा। स्त्रियों को आदर सम्मान करें। सोमवार को सफ़ेद कपड़ा लेकर उसमें काले चावल बांधकर माँ काली को भेंट करें। जी, इससे भी आपको नौकरी अच्छी मिलने के आसार होंगे। और अब आती है सूर्य की बात। सूर्य के लिए आपको सिविल सर्विसेज अगर परिणाम चाहिए तो सूर्य को जल अवश्य दीजिए और देते रहिए लगातार। और माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए और अपनी इंडेक्स फिंगर में आप माणिक धारण कर सकते हैं, इंडर फिंगर्स में धारण करेंगे तो। और एक नंबर है जो कि मैं बताने वाली हूँ। और गुरु के लिए मैंने बता दिया, आप बृहस्पति की पूजा करें, अपने बड़ों का आदर करें विशेष रूप से, है ना। और एक नंबर है जिसको आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे आपको, 0422375756। ये नंबर आप प्रिपरेशन के वक्त लिखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल मिलने की गारंटी है, आपको ज़रूर मिलेंगे। और एक जो है रीच स्विच वर्ड को इस्तेमाल कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के अंदर टॉप करवाने में ये बहुत सहायता देगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई लोग आपके पास कुंडली लेकर आते होंगे, तो जैसे किसी के में सरकारी जॉब नहीं है, फिर भी जिद पर अड़े रहते हैं, नहीं भैया हमें सरकारी जॉब करनी है, आप बताइए क्या है। तो फिर ऐसे में आप कैसे समझाती हैं अपने जातकों को, उन लोग जो आते हैं उन लोग को क्या समझाती हैं फिर? देखिए, सरकारी अभी क्या है, सरकारी जॉब की एक एज है कि इस उम्र तक मिल गई तो ठीक है, हाँ। नहीं तो वो निकालता जा रहा है। हाँ। अब कई रिजिड लोग हैं ऐसे, हाँ। जो बिल्कुल अड़ जाते हैं, मुझे नौकरी सरकारी ही चाहिए। हाँ। तो पहले तो हम उसको ये सभी ग्रह के उपाय दे देते हैं थोड़े। हाँ। करके देखो आपको 1 महीने सवा महीने में क्या मिल रहा है। हाँ। अभी मेरे सामने एक जातिका है, बेचारी सरकारी नौकरी में उसको 7 साल से देख रही थी। हाँ। मैंने बोला बेटा नहीं, उसके पापा ACP उसके क्षेत्र लखनऊ के ACP रहे हुए हैं। और
अभी उनकी डेथ हो गई, तो वो भी चाहती थी मैं कुछ इसमें ही जाऊं, लेकिन नहीं मिली। उसे समझाया गया, बहुत कुछ समझाया गया। अब लास्ट टाइम करने वाली थी तो पापा एक्सपायर हो गए, अब खर्चा कौन उठाएगा पढ़ाई का? पढ़ाई पे खर्चा बहुत होता है। तो लास्ट में क्या है, अभी HDFC बैंक में वो जॉब कर रही हैं और बहुत मिनिमम सैलरी पे। अगर यही जॉब वो पहले अडॉप्ट कर लेती प्राइवेट में, उनको समझाया गया था कि मत कीजिए। देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, ये आप संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं संभव है अब। तो इसीलिए अगर आपको समझा दिया जाए कि गवर्नमेंट जॉब के बिल्कुल आसान नहीं है। अगर हमें कुंडली में, मैं कह रही हूँ 35% भी नजर आता है ना, तो उसे हम कोशिश करेंगे 100 पे ले जाने की। लेकिन आप मानिए 10% नजर आ रहा है, हम उसे 100 पे नहीं ले जा सकते। तो आप प्राइवेट जॉब में जाइए और उसको अच्छे से करिए। समझते हैं लोग, क्योंकि क्या होता है ना, आपने ज्यादातर देखा होगा, हम लोग भी हैं, घर वालों की बात नहीं समझते, बाहर वालों की बात जल्दी समझ आती है। और किसी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, टैरो कार्ड, जो उनका काउंसलिंग करने का तरीका अलग होता है ना। अगर हम बात करेंगे, हमारे काउंसलिंग करने का तरीका है, माँ बाप तो रोज ही बैठ जाते हैं ना, तू सरकारी नौकरी करेगा। अब वो रोज रोज जो बात बोली जाए उसकी महत्ता खत्म हो जाती है। आपको ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो कम शब्द हो और वजन ज्यादा हो। तो वो काउंसलिंग करने का अपना तरीका है, बच्चे मान जाते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स का ही प्रेशर होता है, बच्चा नहीं करना चाहता। कोई फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको आप कह रहे हो सरकारी नौकरी में जा, कहाँ जाएगा वो? उसका शुक्र अच्छा, उसको फिल्म लाइन में जाना है। अच्छा, देखते हैं, इसीलिए लोग जो है बच्चों को इस ओर ढकेलते भी नहीं है। कई है कि कई बच्चों का, अब देखिए कई सारे शो आ रहे हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे डांस इंडिया डांस है, और भी उससे कई बच्चे आगे निकल रहे हैं। अब उनके जो कुंडली में लिखा होगा उस हिसाब से, लेकिन बच्चों को उस ओर धकेल के, ना भाई अब तुम सरकारी नौकरी करो, तो क्या माँ बाप का भी जो प्रेशर है वो क्या सही है लोगों के लिए, जो बच्चों के प्रति प्रेशर है? नहीं है, प्रेशर सही नहीं है। इसी उसमें देखिए कितने बच्चे घर से बाहर जाके कितने सालों तैयारी करते हैं, फिर वो रह जाते हैं और डरते हैं माँ बाप को कैसे बोले हम 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए। तो ये बड़ी दुविधा वाला है। अब मेरे एक जानने वाले हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो अब देखिए, उनके पापा आर्मी में थे, ठीक है। तो अब उनकी बेटी चाहती है कि मैं भी वहां आऊं। कितनी कोशिशें कर रही है, कितने ऐसे, फिर अच्छा सबको बता देते हैं मेरी बेटी तैयारी करती है, सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं, क्या हुआ आपकी बेटी का, क्या हुआ आपकी बेटे का। तो अब उनको लगता है समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो ये सारी बड़ी सी चीजें हैं। तो समाज को साइड रख के आप तैयारी कर रहे हैं मत बताइए। यही हो सकता है, अगर आपको समाज का इतना डर है तो आप तैयारी कर रहे हैं मत बताइए। वो जाना चाहती है, लेकिन उसका मंगल इतना कमजोर है कि वो नहीं जा पाएगी। तो उसको हमने बोला तो स्टेट के लिए जा। आप पूरे IPS के लिए मत जाओ, स्टेट के लिए जाओ। तो जब स्टेट के लिए जाओगे तो वो उससे कम एग्जाम है, तो आप उसको कर लोगे। एक आप में मोटिवेशन आएगा, थोड़ा मंगल अच्छा होगा, धीरे धीरे मंगल अच्छा कीजिए, आप फिर सेंटर के लिए जाइए। बिल्कुल, मतलब नहीं, देखिए कई बहुत ज़रूरी है, ये माँ बाप को समझना चाहिए। जैसा कि अभी चेतना कार्ला जी बता रही थी कि ग्रह दशा बहुत मायने रखते हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जा रही है। करते 100 लोग हैं, मिलती 10-15 को है सरकारी नौकरी। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए कि कई लोगों के अपने भाई उसके भाग्य में नहीं है सरकारी नौकरी, तो ज़बरदस्ती ना धकेलिए और बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। बच्चों को जो अच्छा लगे वो करने दें। देखिए कई चीज़ें देखिए, अब क्या होता है, अब मैं 2 घंटे काम करके थक जाऊंगी, आप 4 घंटे करके नहीं थकेंगे। अपनी अपनी बायोलॉजिकल वो भी तो है ना हमारी। अगर आप साइंटिफिक तरीके से जाने, हर किसी की एक क्षमता है कार्य करने की क्षमता, सही बात है। तो आप अपने बच्चे से एक्सपेक्ट मत कीजिए, उसमें तो 20-20 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 4 घंटे का आराम मिलता है 24 घंटे में से। तो इसीलिए अपने बच्चे की क्षमता को पहचाने, जबरदस्ती ना करें। बच्चा जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दीजिए, जहाँ जाता है जाने दीजिए। और सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिलती, थोड़ा भाग्य भी होता है साथ में, थोड़ा पढ़ाई भी साथ में होती है। और आजकल कोई फर्क भी नहीं रह गया सरकारी और प्राइवेट जॉब में। अच्छी जॉब आपको प्राइवेट में मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए HRN न्यूज़। नमस्कार।
नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम आपको नई नई चीज़ें बता रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि शनि की 7.5 क्या है, शनि का ढैया क्या है, शनि क्या प्रभाव डाल सकते हैं आपके जीवन में, शनि क्या देकर जाते हैं और क्या लेकर जाते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हमने पिछले एपिसोड में आपको बताई। आज का एपिसोड भी खास होने वाला है। आज का एपिसोड सरकारी नौकरी जो है, जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है। सरकारी नौकरी जो चाहते हैं उनके लिए है। तो आज का एपिसोड भी बड़ा खास होने वाला है। तो इस एपिसोड को मिस मत कीजिएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो किसको मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आज की राशि के बारे में हमें काला जी बताएं। एक बार फिर से काला जी, बहुत बहुत स्वागत है HN 24/7 में आपका। और हम चाहेंगे राशि के बारे में जल्दी से आप बताएं। मेष राशि के बारे में हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज। जी, मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। अगर आज का टॉपिक ही हमने जॉब का लिया है तो आप पूरी एनर्जी के साथ आज के दिन अगर कहीं भी जॉब के लिए कुछ अप्लाई करते हैं तो वो आपको अच्छे फ्रूटफुल फल जरूर देगी। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए पूरी एनर्जी के साथ। पूरी एनर्जी के साथ मेष राशि के लोग ट्राई करें, आपको अच्छा फल मिलेगा। वृश्चिक राशि की बात कर ले तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? चेतना जी, आज का टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं? वृश्चिक राशि वाले कोई सोर्स ढूंढिए, अप्रोच लगाइए और नौकरी पा लीजिए। तो आज के दिन अगर सोच रहे हैं कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो बिना सोर्स के नौकरी नहीं मिलेगी। तो कोई सोर्स या अप्रोच लगाइए और नौकरी के लिए जाइए। सोर्स या अप्रोच लगाइए, नौकरी के लिए जाइए, नौकरी मिल जाएगी वृश्चिक राशि के लिए। मिथुन राशि की बात कर लें तो मिथुन राशि के लिए क्या खास रहने वाला है? जी, मिथुन राशि के जातक जो भी सरकारी नौकरी का सोच रहे थे तो वो इसका ख्याल छोड़कर अभी फिलहाल प्राइवेट की तरफ चले जाए, क्योंकि पैसा तो चाहिए उसमें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी होती है। तो आप प्राइवेट की तरफ फिलहाल प्राइवेट नौकरी में काम कीजिए। सरकारी के भरोसे कुछ ना करने से बेहतर है अभी प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, मतलब कि आप अपना जो रुझान है अब कुछ दिन के लिए प्राइवेट जॉब की तरफ वो कीजिए मिथुन राशि के लोग, क्योंकि सरकारी नौकरी अभी नहीं मिल रही है। तो आप प्राइवेट जॉब देखिए, पैसे की भी ज़रूरत है, अर्निंग भी होगी, पैसा भी आएगा। प्राइवेट जॉब तो जॉब है। फिलहाल हम अब जानेंगे चेतना जी की कुंडली से क्या पता लगा सकते हैं कि सरकारी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। कई लोग जाते होंगे, आपके पास भी आते होंगे, टैरो कार्ड के जरिए कुंडली लेकर आते होंगे, तो आप लोग पता लगा लेते हैं कि भैया आपको सरकारी जॉब मिलेगी। देखिए, आजकल बेरोजगारी के दौर में हर कोई नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है, चाहते में है। लेकिन ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं ताकि उनको लगता है स्टेबिलिटी मिलेगी। तो लेकिन आजकल मुझे जो लगता है कि प्राइवेट या सरकारी जॉब में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया है पहले की अकॉर्डिंग। जो पहले था स्थिर रहता था, अभी तो गवर्नमेंट ने बड़ी सारी चीजें चेंज कर दी हैं कि आपका PF में और बहुत सारी चीजों में। तो इसीलिए प्राइवेट मिलेगी या सरकारी मिलेगी इससे कोई मतलब नहीं है, नौकरी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कई लोगों की जिंदगी में लिखी ही सरकारी नौकरी है और वो कुंडली से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि कई लोग कुंडली लेकर आपके पास आते होंगे कि मैडम जा देख लीजिएगा सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और ऐसे कई लोग हैं, जैसे हम लोग की भी बात होती है कई लोगों से, तो जैसे लोग तैयारी करते हैं, नहीं लग रही है, तो हम लोग भी प्रेफर करते हैं भाई पंडित जी को दिखा लो, मिलनी है कि नहीं मिलनी है। घर वाले भी दिखाते हैं कि भाई मिलनी है कि नहीं मिलनी है, ऐसे में सरकारी नौकरी। तो ये जो आप कुंडली लेकर आते हैं तो क्या उसमें क्या कुछ ऐसे हाउस में कुछ ऐसा होता है? जी, ग्रह दशा होती है और आपके कुछ घर हैं जो फिक्स्ड हैं, जहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, क्या स्थिति है, क्रूर ग्रह तो नहीं है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या उसके साथ युति तो कोई बुरा ग्रह नहीं बना रहा, राहु केतु की क्या स्थिति है, शुक्र की क्या स्थिति है, बहुत सारी चीजें हैं जो कुंडली देखने मात्र से पता चल जाती है। अच्छा, चलिए अब और भी सारे सवाल बहुत सारे हैं। पहले फिर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है आज का?
जी, कर्क राशि के लिए जान लेते हैं कैसा दिन रहेगा। हाँ, तो कर्क राशि के लिए कैसा दिन रहने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। आप जिस नौकरी की तलाश में थे वो आज आपको मिल जाएगी। आपकी मनपसंद नौकरी मिलने का दिन है। अगर कोई पहली नौकरी में कार्य कर रहे हैं और नया इंटरव्यू की कॉल आई है तो वहाँ इंटरव्यू देने जरूर जाए, पहले से बेहतर ही मिलेगा कुछ आपको। हाँ, मतलब कर्क राशि के लिए अच्छा है। अगर आप नौकरी के तलाश में इंटरव्यू का आपको कॉल आ रही है तो जाइए, उससे अच्छी नौकरी आपको आज के दिन मिल जाएगी। सिंह राशि की बात करें तो कैसा दिन रहने जी, वाला है? सिंह राशि के बारे में देख लेते हैं। सिंह राशि वालों को जो नौकरी की ऑफर आएगी आज, जी। उसमें आपको काम कम करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, लाइफ एंजॉय करेंगे। कई लोगों की किस्मत में बहुत अच्छी नौकरी मिलती है कि काम नहीं करना और फ्री का आपको पैसा मिलता रहता है। हाँ। तो सिंह राशि वालों को आज वो वाली नौकरी की ऑप्शन मिलने वाली है। हाँ, मतलब कम काम कीजिए, धन ज्यादा धन कमाइए। ज़्यादा तो कमाइए। हाँ, तो आज सिंह राशि के लिए अच्छा दिन है। कन्या राशि की बात कर ले तो जी, कन्या राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आज कार्ड क्या बोल रहे हैं टेरो कार्ड। जी, कन्या राशि के लिए क्या बता रहे हैं? कन्या राशि वालों के लिए है, आज कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी अगर आज आपने डिसीजन ले लिया नौकरी पे जाके तो वो गलत साबित होगा। तो कुछ सोच लीजिए कि आपको व्यापार करना है या जॉब करनी है सबसे पहले, क्योंकि आप अभी फोकस्ड ही नहीं है। आप खुद से बात कीजिए, स्थिति देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है नहीं है, जॉब करनी है या बिजनेस, इस बारे को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। हाँ, तो मतलब कन्या राशि के लोग थोड़ा असमंजस की स्थिति में है, बिल्कुल, है ना, कि जॉब करना कि बिजनेस। तो आप असमंजस की स्थिति में ना फंसिए, थोड़ा धैर्य रखिए और सोचिए फिर बात की। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कई लोग होते हैं कि कई तैयारी करते हैं। आप ऐसे भी आपके पास लोग आते होंगे, जैसे कोई लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रह नक्षत्र सिविल की तरफ नहीं कह रहा है, वो ग्रह नक्षत्र कह रहा है कि नहीं तुम तैयारी करो भाई, अब शिक्षक की, तुम शिक्षक बन सकते हो। तो ऐसे में क्या आप लोग कैसे बताती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, उन लोग को कैसे पता लगता है आप लोगों को? देखिए, गुरु ग्रह है, जैसे गुरु क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तुझे गुरु बनना है, चाहे तू कहीं गवर्नमेंट उसमें जाके कंप्यूटर सिखा। आप जैसे हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी एज में हमें भी छोटे लोगों से सीखना पड़ता है। देखिए, कंप्यूटर की जानकारी अब आई है, पहले तो हम कंप्यूटर करते, हाथ से पत्रिका बनाई और सब करा। अभी कंप्यूटर आया तो हमें भी सीखने की जरूरत पड़ी, वो छोटे बच्चे ही सिखा रहे थे हमें। तो गुरु ग्रह जो होता है आपको ये बताता है कि तुझे कहीं HR में जाना है, शिक्षक बनना है या क्या बनना है। मंगल ग्रह बता तुझे कोई शस्त्र लेकर लड़ना है, अलग अलग तरीके के ना। अब देखिए, आर्मी में जाएगा, UPSC, जो भी अलग अलग चीज़ें हैं। कईयों को कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी का भी पता चलता है कि तेरे को कुर्सी मिलेगी, औहदा मिलेगा एक अच्छी। सूर्य की स्थिति देखी जाती है कुंडली में। तो कुछ ग्रह हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि ग्रह हैं गुरु, मंगल, शुक्र और सूर्य। ये 4 ग्रह आपकी सरकारी नौकरी के विशेष ग्रह हैं। इन्हीं की दृष्टि, इन्हीं की स्थिति आपको सब उस पे निर्धारित करती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों का कुछ नंबर से बार बार रुक जाता है। कोई भी तैयारी करते हैं, पॉइंट कुछ नंबर से रुक गया, किसी का 1 नंबर से रुक गया, किसी का 2 नंबर से रुक गया, और लगातार ये चलती आ रही है स्थिति। लेकिन देखिए, अगर जॉब लिखी है ना आपकी, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी आ जाएगी आपकी जॉब। अच्छा। लेकिन अब शनि भगवान आ गए, अगर हम इन सबको छोड़ के शनि की बात करें, तो कई वो मेहनत भी करवाना चाहते हैं ना, मेहनत करके तू निखर। सोना जितना तपता है उतना निखरता है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर किसी को बार बार प्रयास करने पर भी नहीं मिल रहा, कुछ उपाय बताऊंगी आज मैं, वो कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा उसमें। नहीं, आपने एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जैसे शनि भी आ जाते हैं। देखिए, हाँ, अब यहीं पर बात करें, हमने पिछले एपिसोड में आपने शनि के बारे में बताया था। अब ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए जो भाई लगातार मेहनत कर रहे हैं, अब उसी में शनि देव भी सवार हो जाए, तब तो बड़ा दिक्कत हो जाती है फिर ऐसे लोगों के लिए। तो उनसे वो मेहनत कराते हैं, तू बार बार मेहनत कर, एग्जाम दे, फिर फल दूंगा। लेकिन जो फल देते हैं तो स्टेबिलिटी लेकर आते हैं ना फल, आपको कुछ ना कुछ देके ही जाएंगे शनि भगवान। तो अच्छा देते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा, बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास। कईयों को तो मैं सलाह दे देती हूँ कि तू टाइम बिंग
तुम प्राइवेट जॉब कर लो, अभी तुम नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, कईयों को बुद्ध बड़ा अच्छा है, तो उनको मैं कहती हूँ तुम बिजनेस में जाओ, ठीक है, बिजनेस में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, कहीं आप पत्रकारिता में जाओ जब बुद्ध आपका अच्छा, क्योंकि आप बोल अच्छा सकते हो, तो उसमें जाओ। हर किसी के लिए सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ हर माँ बाप, हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, और उसी दबाव में आके बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से अभिभावकों के लिए संदेश है कि आप बच्चे को वो करने दें जिसमें उसका इंटरेस्ट है। आप ना सोचे कि इसको सरकारी नौकरी मिले, मेरे बच्चे को। हर किसी की किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई अंकल आंटी बहुत हैं जो उनके बच्चे सरकारी नौकरी में आ गए, तो फिर वो जो लोग हैं क्या कहते हैं, अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि उनका लड़का आ सकता है, तुम नहीं आ सकता। मैंने कईयों को देखा है जो बीटेक करके बैठे, MBA करके जो बच्चे हैं, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे नहीं हो रहा है। अब वो चाहे तो प्राइवेट जॉब उनको अच्छी मिल सकती है, बहुत अच्छी मिल सकती है, और अच्छा पे स्केल भी है। ऐसा नहीं कि उसमें कम मिल रही है सैलरी, बल्कि उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगी, कई लोग सरकारी जॉब से स्विच करना चाहते हैं प्राइवेट में आना चाहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए प्राइवेट में आना चाहते हैं या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि कईयों को लगता है हम बंद गए, उड़ान ऊंची है कई लोगों की, एक जगह बंद के नहीं रहना चाहते। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब में ये 9 to 5 आप काम कीजिए, सरकारी छुट्टी होगी तो आप समय दे पाएंगे। प्राइवेट में बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। प्लस ये है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए तो सारी ऑप्शंस खुली हुई हैं। तो ज्यादातर लोगों को मैं सुनती हूँ तो उनको साथ के साथ बिजनेस करने का भी मन है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, नहीं, बहुत लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो जा रहे हैं, इधर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो बिजनेस में लगा रहे हैं, तो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। फिलहाल हम चर्चा को आगे बनाए रखेंगे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए चैनल न्यूज़।